आईसीसी ने उस बजट को अप्रूव कर दिया कि सर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जो बजट है वो अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ मैचेस तो पाकिस्तान में होने ही होने हैं। तो मेरे ख्याल में अफसोस की बात है कि इस किस्म की फजूल बातें वहां पे बैठ के जो है वो हो रही हैं। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने तो ट्वीट भी की, मैंने अपने चैनल पे बोला, मैंने इंडिया वालों को बोला, मैंने चूड़ियां पहनो, आप बीसीसीआई वालों को बोला आप चूड़ियां पहने, क्योंकि जो बकरी है ना, बकरी वो भी इलाका छोड़ के किसी दूसरे इलाके में चली जाती है, ठीक है ना, वो भी नहीं घबराती। तुम लोग तो घबराते हो, हर चीज में तुमने टांग अड़ाई हुई है, वो सिक्योरिटी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरी दुनिया की मुल्कों की हर टीम आके चलेगी सिवाय तुम्हारे। देखिए, लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी, 4 जंगें हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ी, हमारी 4 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हुई हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा ना, अपनी जानों की प्रॉब्लम हो तो नहीं होगी। मतलब वही हो गया जो एशिया कप में था। लेकिन कहते ये हैं कि वो एसीसी का इवेंट था, ये आईसीसी का इवेंट है, तो क्या आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये भारत और ख़ास तौर पे जो मौजूदा उनकी हुकूमत है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, उनकी बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है। और पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, सियासी तौर पे भी तनहा किया जाए, और जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ भी उनके साथ ये सलूक किया जाए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारत जो है वो क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को तनहा करने के लिए। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी, तो वो मुमकिन नहीं है। आपके 2 वेन्यू शिफ्ट होते हैं, उस पर आपके बजट्स इंक्रीज होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है कि आप एक मैच के लिए या 2 मैचेस के लिए आप पूरी की पूरी ट्रॉफी जो उठा के आप किसी और वेन्यू पे ले जाए। तो ये प्रैक्टिकल आइडिया, और ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा। इंडिया ने ना नहीं की, अगर हार की इंडिया पाकिस्तान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया ने ना नहीं की और हार भी नहीं की। ऐसा लगता है ये जो राजीव शुक्ला ने आके बात की है ना मीडिया में कि नहीं जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आइडिया ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा शायद मुझे पता है। उन्होंने फिलहाल इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की है। पीछे पीछे यही बातें हो रही होंगी इंडियन गवर्नमेंट की, बीसीसीआई से, कि भाई कोई ना कोई ऐसा ड्रामा लगाओ कि ना जाए। दूसरी चीज ये कि अब तो इंडिया की टीम का कोच भी गौतम गंभीर बन गया है। जो गवर्नमेंट इस टाइम है उसको वो सपोर्ट करता है, तो वो कैसे क्या बोलते हैं, वो भी चाहेगा कि जी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वो वैसे ही खुला डुला पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा है, ये स्टैंड ले सकता है। भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप। और उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना, वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या? मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता वहां, नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं। साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के। अगर पैसों का मामला आ जाएगा ना, तो शायद बीसीसीआई 15 चैंपियंस ट्रॉफी करवा दे एक ही टाइम में। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी वो बजट अप्रूव हो गया है और उस बजट में तो जी हाइब्रिड मॉडल होगा ही नहीं, ये तो वो हो गया ना जिस तरह हम दोस्त यार कहते हैं कि यार आओ सारे कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं, आओ जो वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ चलते हैं, अगर या 15,000 टू डाल ले, 15 टू डाल ले, अब 50,000 बन गया, तो जी ये 50,000 जब खत्म होगा तो हम वापिस आ जाएंगे। इंडिया तो हाथ बकुला होगा कि ये रात में बाहर में जाए, क्यों बोला ऐसा? बाहर का मतलब पता है क्या हो, यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यूज के नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया, पैसे ना इंज कर लिया, उंज कर लिया। वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर अच्छा, मोहसिन नकवी साहब वैसे तो बहुत ही मजबूत चेयरमैन है पीसीबी के, लेकिन क्या वो क्रिकेटिंग बॉडीज में भी इतने स्ट्रांग हैं कि भारत को कन्विंस कर सके कि वो पाकिस्तान आए? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो क्रिकेटिंग जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आप उसमें न्यूजीलैंड को भी शामिल कर लें, उनके साथ मैंने कहीं नहीं देखा कि उनका किसी ज़माने में कोई ताल्लुक़ वास्ता रहा हो, क्योंकि वो
बॉडीज़ भी कोई एक ही नहीं होती, वो भी बदलती रहती हैं, तो उनके साथ उनका ताल्लुक़ कोई नहीं है। तो लिहाजा मेरा ख़्याल है कि उनको उनके साथ ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा, उनको अपनी सोच से वाक़फ़ियत करानी पड़ेगी कि जो पॉलिसी है बैनुल-अक़वामी खेलों की कि सियासत और खेल अलहदा रहें, ये चीज़ उन तक पहुँचानी पड़ेगी। आज भी पाकिस्तान को बोलो, अभी विद इन मिनट आप बोलो कि आप पहुंचो इंडिया, हमारी पूरी टीम पहुंच जाएगी, हमारी गवर्नमेंट फटाफट परमिशन दे देगी, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा ना कोई बोलेगा। ठीक है, तुम लोगों से अच्छे तो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी पे बैठ के धड़ल्ले से बोलते हैं कि जी हमें इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट या हमारा क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल हम क्रिकेटर्स को कुछ नहीं बोलता, वो तो उल्टा खुश होते हैं कि यार हमारे क्रिकेटर्स बैठ के दोस्ती यारी की बातें कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि यार दोस्ती यारी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे प्लेयर्स भी वहां जाने चाहिए, उनके भी। तुम लोग तो घबराते हो सारे। साहब, ये इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या नहीं आना चाहिए, और अगर नहीं आता इंडिया ये फैसला करता है तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आपने दोस्तों तुम्हारे प्रोग्राम में अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा इंडिया नहीं आएगा। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये ऐसे ही ऑप्टिक्स हैं जो अभी नहीं आ गया, फलाना आ गया, शुक्ला साहब आ गए। देखो एक चीज समझने की जरूरत है हम लोगों को, ये ना पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना इंडिया का क्रिकेट बोर्ड कुछ कर सकता है, ना आईसीसी कुछ कर सकता है, और ना ही एशिया क्रिकेट काउंसिल कुछ कर सकता है। अगर किसी ने कुछ करना है तो दोनों गवर्नमेंट्स ने करना है। ठीक है, ये दोनों गवर्नमेंट अगर आपस में ये फैसला करें और अगर वो तैयार हो इंडिया को यहाँ भेजने के लिए, तो आज देखो ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, क्रिकेट का तो उनको इंडिया को पता है कि उनकी टीम काफी स्ट्रांग है और मुकाबला कर सकती है, लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात है सियासत की। ठीक है, और सियासत में आप लोगों को मालूम है कि उनका क्या है, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और जब तक हमारा पीआर उनके साथ अच्छा नहीं होगा, जब तक हमारे दोस्ताना माहौल नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है इंडिया का आपके पास आना। और ये किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर किस मोहसिन नकवी साहब को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि वो गवर्नमेंट से टू गवर्नमेंट जो है ना वो बातचीत करे और फिर इंडिया को यहाँ लाने की कोशिश करे। बाकी ये है कि इंडिया अगर नहीं आता तो आप क्या हाइब्रिड मॉडल करेंगे, यहाँ किसी और जगह चले जाएंगे, वेल इसका फैसला तो मेरा ख्याल मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ही बेहतर कर सकती है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ। मैं मोहसिन नकवी साहब को मतलब समझता हूं कि वो जिस तरह चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो स्टैंड ले लें और वो आगे से बोले ठीक है भाई, क्रिकेट हमारी खत्म हो या कुछ भी हो, हम तुम्हारे बगैर चलते हैं। ठीक है, वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट कौन सा इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, अपनी क्रिकेट खेल रहा है, पीएसएल खेलता है, जो भी है, हमें थोड़ा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, हम अपनी इज्जत खुद रखेंगे। और मोहसिन नकवी साहब को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि नहीं आओगे, नहीं आओ, आगे 3 टूर्नामेंट तुम्हारे पास है, ठीक है, हम भी नहीं आते, मेरे होते हुए तो तुम भी नहीं आओगे। लेकिन मेरा स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि मैं तो बिल्कुल, अगर नहीं आते तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा साहब, आपने कहा मोहसिन नकवी साहब, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को एक एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल, के मतलब वो ज्यादा गारंटीफाई कर सकते हैं इस चीज को कि नहीं जी, जो सारी रिजर्वेशंस हैं टीम इंडिया को, या टीम इंडिया को नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो उसको कमिट कर सकते हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। देखो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और वो उनको मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, और उनको बताना चाहिए कि हम क्या। Takes the catch with extra bounce and Farhan departs early. Throws the hands at it. A lot of ground to be made up by Zampa, too much. Positive from Azibullah. Azibullah. There's the short one, and he only just gets away with it. Again, it was off the stickers, but he gets it fine enough to get it unconvincingly, but nevertheless to the rope. Beautifully driven. He does not need to run for that.